सभी लोगों को शुभ संध्या। देखिए ये जो है पंखा चल रहा है। मैं आज बैठ की वीडियो बनाता हूँ। मुझे जो है थोड़ा सा कोल्ड का असर है, सर्दी का, इसलिए चेहरे पे थोड़ा सा रौनक गायब है। बेमौसम की जो है फूल है। हाँ, तो मैं आज अपनी बातों को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आप लोग के सामने जो टॉपिक प्रस्तुत करने वाला विचार किया था वो थी शिक्षा शास्त्र से संबंधित। जैसे हम लोगों ने बीएड में या बीटीसी में एजुकेशनल थिंकर या एजुकेशनल फिलोसफर को पढ़े हैं, जैसे गांधी जी के अनुसार शिक्षा, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा, अंबेडकर जी के अनुसार शिक्षा, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा। मतलब इन लोगों ने शिक्षा पे अपने क्या विचार दिए हैं। दर्शन माने बहुत उच्च लेवल के विचार, जो नॉर्मली हम और आप नहीं देख पाते, समझ पाते। ये लोग चूँकि बहुत विद्वान थे, स्कॉलर थे, ये लोग उस पर बहुत काम किए। तो इन लोगों ने जो थियरी दी है, हम लोग उसी थियरी को पढ़ें। तो आज उसी में मैं आप लोग को मतलब मूड बनाया था कि श्री अरबिंदो अजय कृष्णमूर्ति जी को विचारों को रखने के लिए। अब फिर मूड कर रहा है, चलिए बताता हूँ। फैक्ट्स नहीं रहेंगे, लेकिन चीज़ों को जो मेरे मन में है वो बताने की कोशिश करूँगा। अगर हम बात करें श्री अरविंद की, या उनका नाम था अरविंद घोष। अगर उनकी बैकग्राउंड की बात करें, वो बहुत छोटे से करीब 10 या 12 साल की उम्र में विदेश चले गए थे पढ़ने के लिए। उनके पिताजी धनवान व्यक्ति थे, शिक्षित थे। उन्होंने श्री अरविंद घोष की जो है शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था विदेश में कर दी थी और बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। श्री अरविंद घोष वहाँ से शिक्षा प्राप्त किए। उन्होंने 21 साल की उम्र में पहले या दूसरे प्रयास में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास किया। शायद घोड़े की ट्रेनिंग के दौरान कोई इंसिडेंस था, और उसके बाद उनका जो है मन लगा नहीं, और वो राष्ट्र सेवा के लिए जो है अपने आप को निछावर कर दिए। राष्ट्र भावना उनकी जाग गई, और फिर पांडिचेरी, जिसे आज पुडुचेरी कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक शिक्षण संस्था की स्थापना की, और जिसमें श्री अरविंदो के जो उनका दर्शन था उसके अनुसार वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो अरविंदो का दर्शन क्या था शिक्षा में? अरविंद घोष का जो दर्शन था वो इंटीग्रल शिक्षा में बिलीव करते थे। अब ये इंटीग्रल शिक्षा क्या है बताऊंगा। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा तुलनात्मक पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों लोग जो हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं, और दोनों लोग विद्वता के बहुत चरम पे पहुँचे थे। दूसरे हमारे हैं जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। उनका बैकग्राउंड देखते हैं। इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। एनी बेसेंट जी ने इनकी प्रतिभा को प्रभावित होकर इनके पिता से कहा, हम इनको जो है वेस्ट में ले आकर के शिक्षित करना चाहते हैं, और ईसा मसीह जैसा इनमें तेज दिखता है, हम कोशिश करेंगे कि इनके विचार भी दुनिया को लाभ पहुँचाए। तो उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था एनी बेसेंट के माध्यम से विदेश में हुई। जिद्दू कृष्णमूर्ति, उन्होंने शिक्षा लिया और बहुत बड़े लेवल के विद्वान हुए। विदेशों में उनके व्याख्यान
बड़े प्रसिद्ध हुए, लोग उनको बड़ा पसंद करते थे, उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों को। लेकिन उनका मुँह फिर भंग हो गया और वो जो है प्योर अध्यात्म की तरफ चले आए और भारत में आकर उन्होंने शिक्षण में कार्य किया। उन्होंने उनके विचारों को फॉलो करने वाले 6 विद्यालय की स्थापना हुई इंडिया में। एक विद्यालय जो है बनारस में है, बेसेंट इंटर कॉलेज जो है नमो घाट के पास। इस बार मुझे चूँकि जे कृष्णमूर्ति की बुक लेनी थी तो मिल नहीं रही थी, मैं बनारस गया था तो मुझे बड़ा अच्छा कोई रिकमेंड किया, शायद ऑटो वाला किया कि कौन किया, या मेरा दोस्त एक बताया था, मेरा दोस्त कि जो है वहाँ पे मैंने कहा यार बुक इनकी कहाँ मिलेगी जे कृष्णमूर्ति की। तो मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसा है नमो घाट के पास चले जाइए, वहाँ उनका आश्रम है। फिर मैं गया तो वहाँ पे देखा कि उनके नाम पे बड़ी संस्था, इतना बड़ा इंटर कॉलेज, बेसेंट इंटर कॉलेज। और फिर जो है मैं गया वहाँ से अपनी बुक लिया और वहाँ मैंने लाइब्रेरी देखा, उनकी बहुत सारी बुक्स थी। और जिस कैंपस में उनका, स्कूल में तो नहीं गया क्योंकि स्कूल बंद हो चुका था, संडे का दिन था, लेकिन लाइब्रेरी के आसपास का जो एरिया था लगभग 1 बीघे में रहेगा, बहुत सुंदर बना था, बड़ी पीस थी, बड़ी शांति थी। तो अरविंद स्वामी की जो शिक्षा थी वो इंटीग्रल एजुकेशन थी और जे कृष्णमूर्ति जी ने फ्रीडम पे फोकस किया था, स्वतंत्रता पे। तो दोनों लोगों के विचार मैं आपको जो है कुछ फैक्ट्स इनकी क्या जो है अरविंदो स्वामी की जो इंटीग्रल एजुकेशन थी उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, इंटीग्रल एजुकेशन की मीनिंग क्या होती है डीप में, और जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा पद्धति थी वो फ्रीडम पे थी, उसका क्या मतलब होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फैक्टर्स, उन सब चीज़ों को मैं अगले वीडियो में डिटेल से बात करूँगा। तो मैं जब इन लोगों को पढ़ रहा था तो मुझे 2 वर्ड मिले। एक वर्ड मिला क्रेविंग, ध्यान दीजिएगा, CRAV, क्रेव, CRAVE, क्रेव। क्रेव का मतलब क्या होता है, तृष्णा। ये जो है शायद पाली भाषा का शब्द है, ये जो है गौतम बुद्ध जी के दर्शन में यूज किया, तृष्णा शब्द। तृष्णा माने ऐसी प्यास जो हमारी कामनाओं बढ़ती जाए। डिज़ायर तो एक लेवल तक बंद हो जाती है, लेकिन जो तृष्णा होती है वो बढ़ती जाती उसका अनंत। और एक शब्द मिला कार्ड, CARVED। देखिए आप ध्यान दीजिए, सी वर्ड वही है, बस R और A का डिफरेंस हो रहा है। कार्ड और क्रेविंग, क्रेव। कार्ड मतलब क्या होता है, वही जो शिलालेख पे जो पत्थरों पे लिखा जाता था, उकेरा जाता था, जैसे अशोक के शिलालेख पे उकेरा गया था ना, बहुत सारे अशोक ने शिलालेख लिखवाए हैं, उसमें अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में, और जो है बौद्ध धर्म के बारे में, अपने शासन प्रशासन के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखवाया है। तो वर्ड कार्ड है, CARVED। और ये वर्ड जो है तृष्णा, जिसका इंग्लिश में कहते हैं क्रेविंग, CRAVING। खाली जो ए है क्रेव, CR यहाँ पे क्रेविंग हो जा रही है, और CAR पहले आया तो कार्ड हो जा रहा है, मतलब उकेरना, लिखना पत्थरों पे, कहीं पे भी उकेरना। तो ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे लगे। और चूँकि मैं बताया कि थोड़ा सा कोल्ड की शिकायत है, कॉमन कोल्ड, सर्दी की, और दिक्कत हो रही थोड़ा सा जो है अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में। और अगले वीडियो में मैं जो है आपको अरविंद स्वामी की जो इंटीग्रल एजुकेशन है उसके सारे कंपोनेंट्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उसकी तुलना में जे कृष्णमूर्ति जी की जो शिक्षा पद्धति है जो फ्रीडम पे बेस है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं। मुख्य रूप से मैं बताऊंगा व्हाट इज़ साइलेंस, मौन क्या है, मौन की आवश्यकता क्या है, एक टीचर और एक स्टूडेंट में मौन कितना मायने रखता है, एक स्टूडेंट के लिए मौन कैसे मायने रखता है, एक टीचर के लिए मौन कैसे मायने रखता है। ठीक है, उसके बाद साइलेंस, नॉइज़, क्वाइट,
इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा, सारी चीज़ों को मैं डीप में बताऊँगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने समझ लिया। नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट।